खबर रीवा से है, जहां विंध्य क्षेत्र के मीसाबंदी एवं प्रखर वक्ता सुभाष श्रीवास्तव के 67वें जन्म दिवस पर साहित्य के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान देने वाले साहित्यकारों के सम्मान हेतु शहर के 86 सामाजिक संगठनों द्वारा 67 साहित्यकारों का सम्मान समारोह एवं युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रहे, जबकि अध्यक्षता रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने की। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में रीवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह, नगर निगम रीवा के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे मौजूद रहे हैं। आपको बता दें, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। दर्पण में वही दिखता है जो जैसा होता है। जब समाज दिशा और दशा से भटकता है तो साहित्य ही उसे उचित मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए आदिकाल से ही साहित्यकारों का महत्व रहा है, आज भी है और आगे आने वाली सदियों तक रहेगा। इसलिए साहित्यकारों की जीवटता और जिजीविषा संपूर्ण समाज को अंगीकृत करनी चाहिए। जीवन व्यतीत किया है। एक बार जोरदार तालियां माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, ये बहुत अच्छी बात है अपने मित्र का सम्मान, और माननीय सांसद महोदय के हाथों उनके करकमलों से एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन की माननीय सुभाष श्रीवास्तव जी के सम्मान में। सांसद महोदय से आग्रह कृपया इस तस्वीर को माननीय विधायक जी दिव्यराज भैया भी हाथ लगा ले तो निसंदेह एक स्वर्णिम क्षण हो जाएगा, एक स्वर्णिम तस्वीर हो जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सर्वप्रथम तो मैं आज जिनका जन्मदिन है आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं जन्मदिन की देता हूं। निश्चित रूप से बधाई के पात्र आपके पुत्र हैं, जिन्होंने निरंतर इस कार्यक्रम को हर साल आयोजन करने का काम किया है। आदरणीय कहां चले गए सिद्धार्थ जी? आदरणीय सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, जिन्होंने एक पुत्र की पूरी निष्ठा के साथ निरंतर अपने पिता का आदर सम्मान और उनका गौरव बढ़ाने का काम किया है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां श्रीवास्तव जी इनके लिए मेरे ख्याल से बजाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपने ये एक बहुत बड़ा चुनौती का काम आपने हर साल करने का किया है। मैं लगभग आपके हर साल लगभग हर कार्यक्रम में मैं आता रहा हूं और देखा है कि आपने केवल अपने पिता का सम्मान नहीं किया, लेकिन आपने पूरे समाज का हर साल किसी न किसी प्रकार से सम्मान करने का जो आप काम करते हैं। कभी पत्रकारों का सम्मान करते हैं, कभी कवियों का सम्मान करते हैं, कभी साहित्यकारों का सम्मान करते हैं। तो पूरे समाज में जो चुनिंदा लोग हैं, जो समाज को सजाते हैं, संवारते हैं और समाज को गठित करने का काम करते हैं, उनको आप रीवा शहर के हर व्यक्ति ऐसे जो हैं उनको आप बाहर निकाल करके, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे भूलने लगे हैं। नौजवान पीढ़ी उनको याद नहीं कर पाती है। आदरणीय बृहस्पति सिंह जी यहाँ पर बैठे थे, मेरे को थोड़ा कोस भी रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे समाज के लोग जिन्होंने हमारे समाज को, हमारे रीवा शहर को सदियों से गौरवान्वित किया और यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की पीढ़ी को दिशा देने का काम किया है, ऐसे लोगों को आप निरंतर हम सब के बीच में लाते हैं और उनकी बातें सुनकर के, खासकर हम सब युवा पीढ़ी, आज क्योंकि युवा संवाद भी है, तो मेरे ख्याल से युवा संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बुजुर्गों का ज्ञान प्राप्त करना। और अगर हम बुजुर्गों का ज्ञान अगर प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से युवा सही दिशा पे जाता है। निश्चित रूप से हमारे बुजुर्गों से हम लोग प्रेरणा लेकर के, और आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी से भी हम लोग प्रेरणा लेते हैं। यहाँ पे मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं, सबसे हम लोग प्रेरणा लेकर के हम सब युवा पीढ़ी आने वाले भविष्य में हमारे रीवा शहर को और आगे और बेहतर बनाने का, एक अच्छा समाज बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
करके, और 68 कलाकारों का आप अगले साल 2024 में करिए सम्मान, और इस तरह से सिलसिला बनाइए। जैसे किसी ने कहा कि मैं आपको, हाँ, एक बहुत राष्ट्रीय स्तर के कवि ने कहा, जो इनको उनने अपना वीडियो भेजा है अपील में, हिंदुस्तान के बहुत बड़े कवि, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुभाष जी की 100वें वर्षगांठ में 100 भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान होगा। ये उन्होंने घोषणा की। बड़े अच्छा लगा मुझे ये जान के कि उनके अंदर भी ये भावना है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अकेले अपना सम्मान करके क्या, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हम पूरे समाज को साथ के लेके चलें, उसमें जो खुशी मिलेगी, अकेले सम्मान होने में वो खुशी नहीं होती। मैं पूरे समाज में जो लोग भी हैं, और एक बात जो विचार की बात अभी आई वो राजेंद्र शर्मा जी ने भी कही और राजेंद्र शुक्ला जी ने भी, और जो भी मंच में हैं, कि निश्चित तौर पर विचारों का महत्व समाज में, दुनिया में, देश में हमेशा रहा है और रहेगा। अगर नहीं होता तो बुद्ध 2500 साल बाद भी जो आज जिंदा हैं दुनिया में, वो अपने विचारों के कारण। कबीर आज 650 साल बाद भी दुनिया में, देश में जिंदा हैं, समाज में, हमारे भारतीय समाज में, तो वो अपने विचारों के कारण। गांधी आज 150 साल बाद भी जिंदा हैं भारतीय समाज में और पूरी दुनिया में, तो अपने विचारों के कारण। डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण आज भी देश और दुनिया में जिंदा हैं, तो अपने विचारों के कारण। विवेकानंद अगर आज भी 150 साल बाद भी जिंदा हैं देश और दुनिया में, तो अपने विचार कभी नहीं मरता, व्यक्ति मरते हैं, संस्था खत्म होती है। इसलिए विचारों का महत्व है। और फिर मैं ये कहूँगा कि समाज में अगर हम लोग जन्म लिए हैं, तो तुलसीदास जी के शब्दों में कि सुर दुर्लभ सब सदग्रंथि गावा, बड़े भाग मानस तन पावा। ये भाग्य से मिले मनुष्य के तन का हम क्या उपयोग कर रहे हैं? एक दिन तो चले जाना है इस संसार से, तो ऐसा कुछ करके जाएं कि आने वाली पीढ़ी इस बात की सराहना तो करे कि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे, उन्होंने समाज के लिए ये कुछ किया। हम अपना चिंतन करें कि हम अपने जाने के बाद अपने नई पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को, दूसरी या तीसरी पीढ़ी को हम क्या दे के जा रहे हैं। अगर हम इस पर चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा कि हमने कोई परोपकार किया, कोई सेवा किया, कोई सद्भावना किया, कोई मदद करी गरीबों की, किसी तरह की कला की, संस्कृत की सेवा करी, किसी क्षेत्र में साहित्य की। तो जो भी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, अव्वल तो मैं आपसे पूरे मंच से और आप सब से जितने लोग बैठे हैं, आप सब एक एक महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं मानता कि संख्या, ठीक है कि कुछ देर पहले बहुत थे, अभी कुछ कम, लेकिन मेरा एक बात बहुत स्पष्ट कहना है। राजेंद्र शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, वो लोगों की मदद भी करते हैं। अगर आप किसी की सेवा नहीं कर सकते, आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, पारिवारिक, सामाजिक, जो भी, मत करिए। लेकिन जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाइए, शब्दों से, साथ में खड़े होके, साथ में चल के। हम ये कह रहे हैं कि आप यहाँ बैठे हैं, ये भी आयोजकों का जो हौसला बढ़ा रहे हैं, जो उनको आप ये साहस दे रहे हैं कि इस तरह से कार्यक्रम होना चाहिए और अगले बार भी हम लोग रहेंगे। इससे भी अच्छा कार्य करने वालों का हिम्मत बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, साहस बढ़ता है, और अच्छा और आगे अच्छा करने की। और आज मैं खुद ये कह रहा हूँ कि मैंने जब 1973 में शुरू किया था, 17 साल की उम्र में, ये सामाजिक यात्रा, जो संघर्ष की यात्रा शुरू हुई थी, तब हम लोगों की कल्पना में कहीं नहीं था। मुझे जो युवा अवस्था में देखने वाले लोग हैं जानते हैं कि कोई माला पहनाएगा मंच में, कोई सम्मान करेगा, कोई साल सिर्फ दूर, कोसों दूर हम लोगों के दिलो दिमाग में ये बातें नहीं थी। सिर्फ हमारा लक्ष्य था कि लोगों के हम काम आएँ। ये समझूंगा कि पूरी हो गई बस बंदगी अपनी, ये समझूंगा कि पूरी हो गई बस बंदगी अपनी, किसी के काम आ जाएगी जिस दिन जिंदगी अपनी, किसी के काम आ जाएगी जिस दिन। तो ये ज़िंदगी समाज के लिए समर्पित, और लोग पार्ट टाइम सेवा करते हैं। हमने अपने जीवन को समाज के लिए ही समर्पित कर दिया, उसमें हमारा परिवार भी शामिल हो गया। ज्योत्सना श्रीवास्तव मेरी पत्नी भी मुझे ऐसे मिल गई 38 साल से, आज भी समाज सेवा में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, दोनों बेटे और मेरी बेटी भी उसी तरह, शालिनी भी। तो ये तब होता, और समाज पूरा साथ देता है। फिर धीरे धीरे जब आप निरंतर उस लक्ष्य की ओर चलते हैं, जब आप अपना संकल्प स्पष्ट कर लेते हैं कि हमको समाज के लिए जीना है, समाज के लिए मरना है, तो फिर समाज आपको रिटर्न देता है। जैसा कि कहा गया कि भाई जो लोग समाज के लिए जीते मरते हैं, उनके लिए परिवार जन्मदिन क्यों मनाए, उसके लिए तो फिर समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, उनको करना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि अपनी खुशियों को दूसरों में बांटो, अपना गम किसी को मत दो। खुशियाँ अगर मिली, राजेंद्र शर्मा जी, खुशियाँ अगर मिली तो जमाने को बांट दी, खुशियाँ अगर मिली तो जमाने को बांट दी।
घेरा गमों ने जब तो खामोश रह गए, घेरा गमों ने जब तो खामोश रह गए। और अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। और जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना, है काम आदमी का। और अंत में अपनी 4 पंक्तियाँ सुना के, चूँकि यहाँ कवियों और शायरों का सम्मान हुआ तो मैं अपनी इंदिवर की 4 पंक्तियों के बाद अपनी बात, इंदिवर ने कहा है क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता। और 4 पंक्तियाँ अपने सुना के आपको एक एक व्यक्ति को, यहाँ के 84 संगठनों को, 26 उन व्यक्तिगत सहयोगियों को, और इसमें जो मंच में आए यहाँ पर उन सारे लोगों को मैं कोटिशा बधाई देना चाहूँगा आयोजकों की तरफ से कि दिल से नफरत को मिटाना चाहता हूँ, प्यार की दुनिया बसाना चाहता हूँ, दिल से नफरत को मिटाना चाहता हूँ, प्यार की दुनिया बसाना चाहता हूँ। और हो ना छोटा या बड़ा कोई जिसमें, हो ना छोटा या बड़ा कोई जिसमें, एक घर ऐसा बनाना चाहता हूँ।